डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर चंद शहजाद, शोबा मुताला पाकिस्तान और 12वीं जमात के तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 3 का आगाज़ करेंगे। चैप्टर 3 और चैप्टर 3 में ज्योग्राफी ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ज्योग्राफी ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। आप ज्योग्राफिकली पाकिस्तान को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान लाइज बिटवीन द लैटिट्यूड ऑफ 24 डिग्री टू 36 डिग्री एंड नॉर्थ। एन जो डिग्री और एन लिखा हुआ है, डिग्री और एन का मतलब होता है नॉर्थ, ठीक है। इसका लैटिट्यूड है एंड इट्स लॉन्गिट्यूड इज 61 ईस्ट डिग्री ईस्ट टू 75 डिग्री ईस्ट, इसका लॉन्गिट्यूड है। एंड द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान 796096 स्क्वायर किलोमीटर। द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1998 was 130.58 मिलियन। तो 1998 में जो सेंसस हुए, इट इज द आंसर नंबर 1। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है उसमें लोकेशन है, जो आपके चैप्टर का पहला ही पॉइंट है वो उसका। उसके बाद हम लोग बाउंड्रीज के हवाले से पढ़ेंगे, बाउंड्रीज के हवाले से फिर हम लोग फिजिकल प्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके अलावा हम लोग फिजिकल डिवीजन ऑफ लैंड ऑफ पाकिस्तान उसके हवाले से डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में लैंड को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो बेटा और टेम्परेचर जोन क्या है, हाउ मैनी काइंड ऑफ सीजन्स जो है वो पाकिस्तान में कितने मौसम आते हैं और उनकी वेरिएशन क्या है, किस महीने से किस महीने तक, समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग्स। वो फिर उसके बाद हम लोग लोअर और अपर लेवल, जो लोअर अपर लेवल की जो लैंड फीचर्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि नॉर्दर्न एरियाज, क्योंकि हमारा जो वहाँ पर आल्टीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा हाई है, वहाँ पर सर्दी रहती है पूरा साल। वहाँ पर कुछ ऐसे ग्लेशियर्स हैं जो पूरा साल बर्फ़ से ढके रहते हैं और उससे निकलने वाला जो दरियाई सिंध है वो पूरा साल तकरीबन बहता रहता है। उसमें कभी भी पानी में कमी वाक़या नहीं हुई, क्योंकि सर्दियों में बारिशें कम होने की वजह से बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है। वो इसी तरीके से पानी का जो फ्लो है वो जारी रहता है। गर्मियों में बारिशें होती हैं और बारिशों से दरियाओं में पानी आ जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मामलात सैलाब तक चले जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जिस पर डिस्कस करेंगे वो प्रोफाइल है, ठीक है। फिजिकल फीचर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तानी ज़मीन को कितने हिस्सों में, फिजिकल फीचर ऑफ पाकिस्तान, फिजिकल फीचर ऑफ पाकिस्तान जो है उसमें हम लोग करेंगे डिस्कस आज पाकिस्तानी ज़मीन को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद बाउंड्री एरियाज़ के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी बाउंड्री एरियाज़ हैं वो किस मुल्क के साथ अटैच होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर माउंटेन रेंजेस हैं, माउंटेन रेंजेस, इसमें नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, फिर सेंट्रल हैं और फिर वेस्टर्न है, जिसे नॉर्थ वेस्टर्न भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद माउंटेन के बाद जो नंबर 2 है वो है प्लेन। प्लेन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, अपर इंडस और लोअर इंडस। दरिया सिंध का बराई मैदान और दरिया सिंध का ज़हरी मैदान, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्लेटूज हैं, इसमें प्लेटू भी हमारे पास 2 हैं, एक है पुरवार प्लेटू और एक है बलूचिस्तान प्लेटू। और बलूचिस्तान
इसके बाद नंबर नेक्स्ट जो है वो हमारा डेजर्ट है। डेजर्ट्स में थल है और चोलिस्तान है। इसी के साथ साथ नंबर लास्ट जो है वो कोस्टल एरियाज है। ठीक है बेटा, जो नॉर्दर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल माउंटेन है, हम लोग उनको इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि नॉर्दर्न माउंटेन जो है यहाँ पर आपके पास पेज नंबर 48 के ऊपर। अब हम लोग इससे पहले लोकेशन के साथ साथ बाउंड्री भी डिस्कस कर रहे हैं कि बाउंड्रीज के हवाले से पाकिस्तान का जो वेरिएशन है वो क्या है। ईस्ट की तरफ पाकिस्तान के इंडिया लोकेट करता है और इंडिया के साथ पाकिस्तान की जो बाउंड्री लाइन है वो 1600 किलोमीटर है। इसी के साथ साथ वेस्ट या साउथ वेस्ट की तरफ जो लोकेट करता है, यहाँ पर बुक से देख लेते हैं इस पे एग्जैक्ट लोकेशन, यानी कि सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान कहाँ लोकेट करता है? अफगानिस्तान इज लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। साउथ वेस्ट में अफगानिस्तान लोकेट करता है और इसके साथ सबसे तवील बाउंड्री लाइन है 2250 किलोमीटर। इसको ड्यूरन लाइन भी कहा जाता है। बात समझ आ रही है कि नहीं? इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है इन दी वेस्ट, तो वेस्ट में अफगानिस्तान है, साउथ वेस्ट में ईरान है। साउथ वेस्ट में ईरान लोकेट करता है और ईरान की बाउंड्री लाइन जो है वो 950 किलोमीटर है। इसके बाद चाइना लोकेट करता है नॉर्थ में और इसके साथ हमारी जो बाउंड्री लाइन है वो 600 किलोमीटर है। कुछ बुक में 592 किलोमीटर भी होगी। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ वेस्ट। साउथ की तरफ क्योंकि बहर अरब लोकेट करता है, अरेबियन सी है, तो अरेबियन सी के साथ साउथ वेस्ट पर ही ईरान लोकेट करता है। तो ईरान जो है उसके साथ हमारी बाउंड्री लाइन 950 किलोमीटर है। तो ये जो बाउंड्रीज हैं, बाउंड्रीज के हवाले से अगर देखा जाए तो बाउंड्रीज के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपका बाउंड्री से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद आप फिजिकल मैप पे आ जाएं। फिजिकल मैप में आप पेज नंबर 48 पे जब आएंगे तो इसमें सबसे पहले माउंटेन रेंजेस में एक नॉर्दर्न माउंटेन है। नॉर्दर्न माउंटेन में जो लोकेट करता है उसमें सबसे पहले यहाँ पर नॉर्दर्न में शिवालिक, शिवालिक के बाद लेसर हिमालयाज, उसके बाद ग्रेटर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, और ग्रेटर हिमालयाज के बाद कराकोरम, और उसके बाद हिंदू कुश। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सेंट्रल माउंटेन की। तो सेंट्रल माउंटेन में जो हमारे पास आते हैं उसमें कोई सुलेमान है, कोई किरथर है, और जो नॉर्थ या साउथ वेस्टर्न माउंटेन रीजन है, साउथ वेस्टर्न माउंटेन रीजन में हमारे पास आते हैं कोई किरथर, कोई सुलेमान, वज़ीरिस्तान रेंज, सवाद, कोई सफ़ेद, और इसके अलावा हिंदूकुश माउंटेन रेंज। ये नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रेंज है। तो हाउ मेनी सीजन लोकेटेड है। अब अपर प्लेन जो है
मैदानी इलाके में दाखिल होता है तो वो अपर इंडस प्लेन है, ठीक है, प्लेन। और लोअर इंडस प्लेन जो है जब ये चलते चलते, ठीक है, मिठनकोट के मकाम पर पहुंचते हैं, तो मिठनकोट में आकर पांचों के पांचों दरिया इकट्ठे हो जाते हैं और ये दरिया एक साथ चलना शुरू कर देते हैं। तो मिठनकोट से ऊपर वाला जो पंजाब का एरिया है वो अपर इंडस प्लेन है, और मिठनकोट से नीचे वाला जो एरिया है वो लोअर इंडस प्लेन है, ठीक है। तो सैराब करते हुए फिर आगे जो है वो कोस्टल एरिया इंडस डेल्टा में डिवाइड हो जाता है, यानी कि यहाँ पर अपर इंडस है, लोअर इंडस है, फिर इसके नीचे इंडस डेल्टा आएगा, इंडस डेल्टा के बाद वो समंदर में दाखिल हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे पुठवार प्लेटू के ऊपर। पुठवार प्लेटू मरगला से शुरू होता है और मरगला से शुरू होके आगे इसके साथ साथ चलता रहता है मरगला, रावलपिंडी के अलावा रवात, गुजर खान के जितने भी एरिया हैं जिसमें चकवाल भी आता है, तलागंज भी आता है, दीज आर कमिंग इन दी पुठवार प्लेटू, ठीक है। पुठवार प्लेटू जिसको कहते हैं, बलूचिस्तान प्लेटू जो है डेफिनेटली वो बलूचिस्तान में है, लोकेट करते हैं, इसलिए उसको बलूचिस्तान प्लेटू कहा जाता है। उसके बाद डेजर्ट, थर और चोलिस्तान है, फिर कोस्टल एरियाज हैं। कोस्टल एरियाज वो एरियाज हैं जिन एरियाज में जो सतह समंदर के बिल्कुल नज़दीक हैं, कोस्टल एरियाज, और उसके 80 किलोमीटर के दौरान जितना भी टोटल इन्वायरमेंट है, जितना भी माहौल है, वेदर है, उसकी जो वेरिएशन होती है उसमें अगर आता भी है तो तकरीबन 7 डिग्री सेंटीग्रेड का जो एक वेरिएशन है वो आता है, बाकी तकरीबन एक जैसा ही रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा वी डिस्कस अबाउट द टेम्परेचर जोन ऑफ पाकिस्तान। इसमें अगर हम लोग बलाई इलाकों की तरफ जाएं, यानी कि वो इलाके जो माउंटेन एरियाज में लोकेट करते हैं, दे आर कोल्ड, दे आर प्लेजेंट इन द समर एंड दे आर टू मच कोल्ड इन द विंटर सीजन, और वहाँ पर बर्फबारी होती है और खूब सारे के सारे इलाके बर्फ से ढक जाते हैं। एंड द पीपल ऑफ दोज एरियाज, ठीक है, दे माइग्रेटेड फ्राम द हायर एरियाज टू द लोअर एरियाज, यानी कि माउंटेन से माइग्रेट करके फिर आकर मैदानी इलाकों में आबाद होना शुरू हो जाते हैं और अपना लाइफ स्टॉक जो है वो अपने साथ लेके आ जाते हैं सर्दियों के मौसम में। और जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वो लोग और उनके साथ साथ बहुत से टूरिस्ट जो है वो भी उन एरियाज़ में चले जाते हैं गर्मियों के सीज़न में। जैसे कि आजकल गर्मियाँ चल रही हैं तो आप लोग देख रहे होंगे आजकल तो लॉकडाउन्स हैं, मरी और मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं जो अपर साइड्स हैं पाकिस्तान के, बलाई इलाके हैं पाकिस्तान के, माउंटेन एरियाज हैं, वहाँ पर आजकल लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन लोग यहाँ पर जाते हैं। अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो आज से अगर 4, 5, 10 साल पीछे चले जाए, बल्कि क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान से भी पहले तो हमेशा ऐसे ही होता था कि गर्मियों की छुट्टियों में और ख़ास तौर पर जो त्यौहार हैं हमारे रिलीजियस और सोशल फेस्टिवल्स हैं उसमें लोग अक्सर जो है वो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ मूव करते हैं, जिसमें सवात है, कलाम है, नौरान है, ठीक है, बाबूसर टॉप है, तो इन एरियाज़ में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये डिस्कस भी करेंगे कोस्टल एरियाज भी मैंने आपको, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर जैसे जैसे एक नेचुरल फिनोमेना है कि आप लोग बुलंदी की तरफ जाएंगे टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता डाउन होता है, यानी कि टेम्परेचर कम होता है। अगर यहाँ पर 36 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हो सकता है वहाँ पे 16 डिग्री सेंटीग्रेड हो। तो जब हम लोग हाई एरियाज की तरफ जाएंगे, वो एरियाज 2000 हाई, ठीक है, वहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और वो एरियाज जो लोअर साइड पे हैं वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है। हमारे जितने भी इलाके साहिल समंदर के नज़दीक है, आहिस्ता आहिस्ता पीछे आएंगे तो मुल्तान, लिया, इसके अलावा जैकब आबाद, सिब्बी के जो इलाके हैं वो इंतहाई गर्म इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं, ठीक है, क्योंकि वो सतह समंदर से, ठीक है ना, आहिस्ता आहिस्ता ये सतह समंदर से ऊपर है। अबाउट द सी लेवल जो एरियाज होते हैं ज़्यादा हाई, वो कोल्ड होते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कम होता है, लेकिन वो इलाके जो नीचे और मैदानी इलाके होते हैं उनमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो टेम्परेचर जोन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इम्बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रीजनल डिस्पैरिटी। देखिए विद द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, जो हमारी कॉमन वेल्थ है, हमारी जो वेल्थ ऑफ पाकिस्तान है, इट वाज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपरली, वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए, ठीक है। उसमें ये हुआ कि आप अगर उठा के देखें तो 10th में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जनरल अयूब खान के दौर के बाद जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए तो उन्होंने उस वक्त
20 फैमिली जो है वो पूरे इंडस्ट्रियल एसेट 60% इंडस्ट्रियल एसेट थे, वो वही 20 फैमिलीज रन कर रही थी। 22 इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने सील कर दिया, उनके डायरेक्टर्स को टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। तो हमारी दौलत को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। उसके बाद नंबर नेक्स्ट जो है वो माइग्रेशन है। माइग्रेशन इज़ अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। माइग्रेशन जो है उसके ज़रिए मतलब कि जब लोग माउंटेन एरिया से उतर कर नीचे आ जाएंगे या ट्राइबल एरिया से निकल कर शहरी इलाकों में आबाद होना शुरू हो जाएंगे, तो इससे हमारा जो वी कैन नॉट मीट द नीड ऑफ, ठीक है, फूड, हम लोग फूड के उन ज़रूरियात तक नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे किसान अगर गांव में है, देहात में है, तो वो अगर शहर में आकर आबाद हो जाएगा, तो हाउ इट कैन पॉसिबल टू प्रोवाइड द फूड एंड सप्लीमेंट ऑफ द पीपल हु आर लिविंग इन द अर्बन एरियाज। तो उन लोगों के लिए फूड की फराहमी पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि किसान तो जो वहाँ पर काम कर रहा था, जो फसलें काश्त कर रहा था और जिससे शहरी लोगों की ज़रूरियात पूरी हो रही थी, वो तो किसान वहाँ से आ गया, उसने माइग्रेट करके देहात से शहर में अपना घर बना लिया, तो इट वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट। फिर आगे इकोनॉमिस्ट ओपिनियन है, इसमें दो तरह के ओपिनियन आते हैं इकोनॉमिस्ट ओपिनियन में। जो पैराग्राफ नंबर 3 है इसका, उसमें दो तरह के आते हैं। एक तो ये है कि इकोनॉमिक्स ये कहते हैं कि अगर एक मतलब ये दो लॉबीज हैं, एक ये कहती है कि अगर किसी भी मुल्क की दौलत के तवाज़ुन में अगर खलल पैदा होता है तो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट का ये ख्याल है कि अगर किसी भी मुल्क की दौलत में या तरक्की में या प्रोजेक्ट्स में अगर खलल पैदा होता है तो वक्त के साथ साथ उसमें इजाफा होता है, वो इंक्रीज़ करता है बजाय डिक्रीज़ करने के, ठीक है। फिर उसके बाद जो है रूट कॉजेज़ क्या हैं। रूट कॉजेज़ ये हैं कि आप देखें पर कैपिटा इनकम ऑफ ईस्ट पाकिस्तान इन 1959, एनुअल पर कैपिटा इनकम जो ये प्रॉब्लम था वो कितनी थी, वो थी 32% लोअर देन पर कैपिटा इनकम इन द वेस्ट विंग। और इसके साथ साथ इन द नेक्स्ट 10 years दिस डिफरेंस इंक्रीज बाय अनदर 10%, यानी पहले 32% था, 32% से कम होकर फिर 10% पे आ गया। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोई भी मुल्क है वो तब तक तरक्की नहीं करेगा जब तक कि उसमें रहने वाला एक इंडिविजुअल पर्सन, एक इनफरादी इंसान तरक्की नहीं करता। तो इसकी तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अब इसमें व्हाट काइंड ऑफ द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स, जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी आएगा, जिसमें पॉलिटिकल सिस्टम भी आएगा, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इम्बैलेंस ग्रोथ एंड इंक्रीज ऑन डिस्पैरिटी में अब इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट और ह्यूमन लाइफ, किस तरीके से माहौल इंसानी ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है। सर्दियों में हम क्या पहनते हैं, गर्मियों में हम लोग क्या पहनते हैं, दरियाओं के करीब रहने वाले लोग क्यों ज़्यादा खुश रहते हैं, ठीक है। डेजर्ट्स में रहने वाले लोग जो है वो क्यों डेजर्ट्स एरिया में अब पॉपुलेशन कम होती है, ठीक है। जैसे हमारा बलूचिस्तान प्रोविंस है, अगर अकॉर्डिंग टू द एरिया देखा जाए तो एरिया के लिहाज से बलूचिस्तान सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, लेकिन अगर पॉपुलेशन के लिहाज से देखा जाए तो पॉपुलेशन के लिहाज से बलूचिस्तान सबसे छोटा सूबा है पाकिस्तान का। तो उसमें क्या फ़र्क है, लोग क्यों रहना पसंद नहीं करते, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन हम पाकिस्तान की डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर ट्रांजिट फैसिलिटी जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को और सेंट्रल एशियन स्टेट्स को प्रोवाइड की हुई है। फिर टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ पाकिस्तान हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी पाकिस्तान में टूर अट्रैक्शन रिजॉर्ट्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। फिर माइंड मैप रीडिंग जो है या मैप रीडिंग हम लोग लास्ट में करेंगे और फिर उसके बाद एक्सरसाइज आ जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 3 को बाकायदा तौर पे स्टार्ट करेंगे। उसके पहले फर्स्ट पेज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज मैंने कुछ इंट्रोडक्शन को आपको दे दिया, लेकिन हम लोग फिर दोबारा से, ये तो एक इंट्रोडक्शन था चैप्टर नंबर 3 का, हम लोग अगले लेक्चर में इंशाल्लाह पूरे के पूरा टॉपिक हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।